है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। सच में मेरे प्रभु, जिसके दिन तेरे हाथों में, जिसका जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, दुष्ट उसको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हों, या फिर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें हों, या फिर दुष्ट आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आया हो, या फिर उसने आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर दिया हो, आपको बीमारियों में डाल दिया हो। तो मैं आपसे कहूँगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। परमेश्वर के हाथों में अभी भी नियंत्रण है। नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। आपका जीवन, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और 12 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं अय्यूब एक धर्मी जन था, और जब दुष्ट शैतान ने परमेश्वर से कहने लगा कि तू वो इसलिए तुझ पर विश्वास करता है क्योंकि तूने उसे आशीषित किया है, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ तेरे हाथों में मैं देता हूं, परंतु तू उसके शरीर को हाथ मत लगाना। यानी कि उसके शरीर पर तू हाथ मत लगाना, बाकी जो कुछ भी अय्यूब का है वो मैं तेरे हाथों में करता हूं। और आप जानते हैं कि शैतान ने अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दिया, परंतु अय्यूब को वो नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अय्यूब के दिन परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि अभी भी नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसके शरीर को हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरे हाथों में मैं करता हूं। और आप जानते हैं कि उसने अय्यूब को बहुत ही बीमार कर दिया, बहुत ही समस्याओं में डाल दिया, बहुत ही परेशानी में डाल दिया, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी वो अय्यूब जीवित रहा, उसके बावजूद भी वो धर्मी जन बना रहा, उसके बावजूद भी उसकी कोई हानि नहीं हुई। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे उसके बाद 2 गुना आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के हाथों में नियंत्रण है। हालांकि वो दुष्ट शैतान आपके पीछे पड़ा है, या फिर आपके जीवन में वो समस्याओं को लेकर के आया, या फिर अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के आया, परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, और वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको फिर से उठाएगा। इसलिए यदि आप इस समय ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, आप बिल्कुल भी उदास न होएं, आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं। इस बात पर विश्वास रखें कि नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, आपकी सहायता को करने के लिए, आपकी मदद को करने के लिए, और आपका जीवन उसके हाथों में है, और आपको उसके हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की ब्रदर को और दीदी को। मेरा नाम गुड़िया है, मैं इंदौर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बवासीर बहुत हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना सुनी, मैं ठीक हो गई। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती, कोट और बीके ब्रदर का धन्यवाद करती, अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती। और दूसरी गवाही ये मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने दांतों के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं प्रार्थना सुनी, मैं चंगी हो गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोट धन्यवाद करती, पीके ब्रदर को धन्यवाद, अनीता सिस्टर को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती। जय मसीह की आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। और आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर हमारे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवादी हैं प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, हम सबको इस संगति का सहभागी बनाया है परमेश्वर, स्वस्थ रख के प्रभु, ताकि तेरे बेटे बेटियां तेरी उपासना करें, तुझे धन्यवाद दे, तेरी महिमा को करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। और धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम सब एकत्रित हैं प्रभु, तो सर्वशक्तिमान उस स्वर्ग के राजा को धन्यवाद देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु एक एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीषित होने पाए, एक एक जन प्रभु यीशु जो समस्या परेशानी दुख बीमारियों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में तेरे कार्य को देखने पाए। मेरे प्रभु होने दीजिए कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके परिवार में कार्य करें, आप उनके पर्सनल लाइफ में कार्य करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार आज की शाम में परमेश्वर प्रभु तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में प्रभु जी सब कुछ आपके कंट्रोल में है परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके नियंत्रण में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु अय्यूब की तरह प्रभु जी वो भी समस्या में परेशानी में विपत्तियों में है प्रभु, उनका जीवन परमेश्वर प्रभु तेरे कंट्रोल में है, उनके जीवन के हर एक परिस्थिति तेरे कंट्रोल में है प्रभु यीशु। आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने नियंत्रण में ले मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज दिन भर में जाने अनजाने में भूले भटके प्रभु आपके लोगों से जो भी गुनाह जो भी गलतियां हुई है प्रभु, जो भी अपराध हम सबके द्वारा हुए हैं प्रभु, आपके आगे अंगीकार करते उन्हें मान लेते और कहते परमेश्वर कि आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के गुनाहों को माफ करें, आप अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें मेरे खुदावंद, और आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। उन्हें मौका दें कि उस गलत बात से बाहर निकलकर, उस गंदगी से बाहर निकलकर, उस दुष्ट के कामों से बाहर निकलकर प्रभु इस पवित्रताई सिद्धताई और प्रभु तेरे पीछे चलकर प्रभु वो तेरे नाम को महिमा दे सके। वो मौका जो तेरे द्वारा उन्हें मिला है उस मौके को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने पाए प्रभु। और आज हर एक जन ने प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा है, अपने जीवन को, अपने परिवार को पिता, और अपने बच्चों को, उनके भविष्य को, उनके लाइफ को परमेश्वर, अपने लाइफ को परमेश्वर तेरे हाथों में दिया है कि प्रभु जब सब कुछ तेरे हाथों में है तो प्रभु सब कुछ तेरे कंट्रोल में है मेरे परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु, जब आज प्रभु इनके परिवारों में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, कलेश है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि इनके परिवार को अपने नियंत्रण में लीजिए परमेश्वर पिता, अपने कंट्रोल में लीजिए परमेश्वर, उनकी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ जब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु इनके रिलेशन में परमेश्वर पिता कुछ ऐसा प्रभु हो गया प्रभु, मानो कि एक दूसरे पर विश्वास करना असंभव है, मानो कि सारी परिस्थितियां बिखरी हुई है, एक दूसरे से अलग होने को तैयार है। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके रिश्ते को अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु जी, आप उनके लाइफ को परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर जितने लोग इस विनती को सुन रहे हैं, जब वो प्रभु समस्या में है, जब वो कर्जे में है, जब प्रभु उनके जीवन में असफलताएं हैं, जब प्रभु उनके जीवन में रुकावटें और बाधाएं हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु दुष्ट चाहता है कि प्रभु वो उन्हें नष्ट करे, परंतु पिता तूने कहा है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। सच में मेरे प्रभु जिसके दिन तेरे हाथों में, जिसका जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, दुष्ट उसको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। तूने वचन में कहा है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार प्रभु आपने अय्यूब की हानि नहीं होने दी, उस प्रकार यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों की, उनके परिवार, उनके बच्चों की किसी भी प्रकार की हानि ना होने दे प्रभु। आज की शाम में बहुत सारे निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां प्रभु तेरे लोगों के द्वारा आई हैं प्रभु, वो इस आशा उम्मीद में है कि तू उनके जीवन में कार्य करने पाएगा। और प्रभु आज की शाम में प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है प्रभु, आप उन्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है, आप उन्हें सफलता देने के लिए तैयार है, उनके जीवन को प्रभु नियंत्रित करने के लिए तैयार है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग परमेश्वर अस्वस्थ, बीमार, रोग में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हॉस्पिटल्स में है, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु आज उनकी सुधि लीजिए प्रभु यीशु, उनकी चोट पर मरहम लगाएं प्रभु यीशु, उनके घावों को चंगा करें प्रभु
यीशु सर से लेकर पैरों तक उनके हर एक बीमारी को नष्ट करें। और धन्यवाद यीशु कि आपने छूकर चंगा किया। अब चंगा करने वाले वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो प्रभु अपनी लोगों पर दया करके उनकी सुधि लेकर उनके रोगों को नष्ट करते। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जो रोगी है, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, प्रभु इस समय जितने लोग रोग में हैं प्रभु, उनकी सुधि लेकर उनके शरीरों को तूने चंगा किया है, उनके रोगों को तूने अपने ऊपर लेकर, उनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, उनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर चंगाई को उन्हें दे दिया। और धन्यवाद, आज सब लोग चंगे हैं। धन्यवाद करते हैं, आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु, वो सुख भरी नींद जो तेरी ओर से मिलती है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि अपने लोगों को आप सुख भरी नींद दे परमेश्वर। आज रात में प्रभु अच्छी नींद देकर इनके बुरे सपने, इनके डर, इनके हर एक बेचैनी को दूर करें। नया दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखे, तेरी महिमा करे प्रभु। आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फोन कॉल के माध्यम से प्रभु, और इस समय परमेश्वर इस प्रार्थना के माध्यम से जितने भी लोग परमेश्वर अपनी विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट को परमेश्वर इस समय तेरे सम्मुख रख रहे हैं और जिन्होंने दिया है प्रभु, उनके लिए दुआ करते प्रभु, इसी समय सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करे, उनकी सुधि ले प्रभु, उनके परिवार की, बच्चों की, उनकी परिस्थितियों की सुधि ले परमेश्वर, और सब कुछ अपने कंट्रोल में कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।